सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाई आर के चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट करिए ताकि हमारे लेटेस्ट ट्रिकी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। Hello and welcome students. Today we are going to once again learn chapter 2 fractions, and in fractions today we are going to learn the various operations on fractions. So various basic operations are addition, subtraction, multiplication and division. So first of all we are going to learn how to add two fractions. So there are two kind of fractions you will see here. First is like fractions and two fractions of unlike. So we are going to learn the rule to add the fractions. Rule 1. Is for addition of two like fractions. So for adding two like fractions, means denominator same, denominator are same, is called like fractions. So for adding two like fractions we add their numerator only and denominator is same. यानी कि हम लोग दो लाइक फ्रैक्शन को ऐड करते समय, लाइक फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है दोनों फ्रैक्शन का, या दो से अधिक फ्रैक्शन का भी, जो आपस में डिनोमिनेटर सभी का एक ही होता है और न्यूमरेटर डिफरेंट होता है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में वही सेम डिनोमिनेटर लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/9 प्लस 5/9 इक्वल टू, तो इनको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर 9 है दोनों का, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन 9 लिख देंगे और इसके बाद न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे 2 प्लस 5 इक्वल टू 7/9। ठीक है, इस तरह से ऐड कर देते हैं। सेकेंड है हमारा रूल अनलाइक फ्रैक्शंस के, तो यहां पर लिख लेते हैं रूल 2। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो अनलाइक फ्रैक्शंस है उनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर देते हैं, और लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में सिखाया है। तो आप लोग उसको क्या करोगे कि अनलाइक को लाइक में चेंज कर लोगे और फिर एज इट इज जैसे यहां पे ऐड किए हैं वैसे ही ऐड कर लेंगे। तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं, फॉर एडिंग two unlike fractions denominators are different को unlike कहते हैं, denominators are different। First of all we change them into like fractions and after then we add as
as in rule 1. यानी रूल 1 की तरह हम लोग ऐड कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसका भी हम लोग देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। तो एग्जाम्पल, सपोज यू आर गिवन 2/3 प्लस 4/5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। यहां पे एलसीएम ऑफ 3 and 5 इक्वल टू 15। बिकॉज कि 3 और 5 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है, तो ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है और प्राइम है, तो हम लोग सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम फाइंड करने के बाद हम लोग डिनोमिनेटर में एलसीएम को लिखते हैं। 2/3 प्लस 4/5 इक्वल टू डिनोमिनेटर में एलसीएम 15 को लिख देते हैं। अब क्या करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 5 जा 15, तो हमारा कोसेंट 5 आता है और कोसेंट से हम इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे हो जाता है 3 5 जा 15, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस 5 कहां से आया, कोसेंट हमारा आया। फिर नेक्स्ट में 5 से इसको इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 3 मिलेगा। तो यहां हो जाएगा 3 इंटू 4, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 5 2 जा 10 प्लस 4 3 जा 12/15 इक्वल टू 22/15। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, ये इम्प्रॉपर में है, इसको मिक्स में कर लेंगे। इक्वल टू 7/15। 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 15, तो 1 और फिर बचेगा रिमाइंडर 7, तो वो न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में 15, तो 17/15। नाउ देयर आर 2 प्रॉपर्टीज regarding addition of fractions. So here we should write it and learn it. Properties of addition of fractions. First is commutative property. Addition of fraction is commutative. i.e. इसका मतलब a/b एक फ्रैक्शन है प्लस c/d अनदर फ्रैक्शन है। तो a/b प्लस c/d इक्वल टू हम लिख सकते हैं पहले c/d को इसमें प्लस a/b, यानी हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, किसी को पहले और किसी को बाद में लिख सकते हैं। यही होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इज associative also, i.e. a/b plus c/d
2 फ्रैक्शन हुआ, और एक तीसरा भी है प्लस E/F इक्वल टू, अब इसमें पहले A/B और C/D को हमने ब्रैकेट में रख के ऐड किया और फिर उसमें E/F ऐड किया। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि A/B को ब्रैकेट के बाहर रखते हैं और C/D और E/F को ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं, C/D प्लस E/F। तो रिजल्ट हमारा जो है वो सेम आएगा। इसी चेंज ऑफ ऑर्डर को 3 फ्रैक्शन का जब हम ऐड करते हैं तो चेंज ऑफ ऑर्डर को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ fractions. The subtraction of fraction can be performed as in the same manner as that of addition of fraction. तो यहां पे कहने का मतलब है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ जो फ्रैक्शन जो हम करेंगे वो भी ठीक इसमें भी हमको उसी तरह लाइक फ्रैक्शन मिल सकता है या अनलाइक मिल सकता है। तो लाइक वाले को एडिशन के तरह, जैसे लाइक वाले का एडिशन की ऐड किए हैं वैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिर्फ प्लस साइन के जगह माइनस साइन रहेगा और सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूमरेटर को। अनलाइक वाले में फिर एलसीएम ले लेंगे और उसके बाद जो है सो लाइक में चेंज कर देंगे और फिर न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस वो सेम उसी तरह से एडिशन की तरह होगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। सो हियर राइट द रूल एंड अंडरस्टैंड इट। Multiplication of fractions. मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग रूल लिख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, जब हम लोग किसी दो रैशनल नंबर को या फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ their numerator by product of their denominator। i.e. यानी इसका मतलब कि हमको मान लिया कि दो फ्रैक्शन दिया हुआ है A/B और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे C/D को। तो A/B को C/D से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो इक्वल टू हो जाएगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा।
तो ये हो जाएगा a इंटू सी प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर बाई b इंटू डी, b इंटू डी इक्वल टू हम डायरेक्ट लिखेंगे ए सी बाई बी डी। तो ये हमारा जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस होगा। इसी तरह 3 रहेगा तो तीनों के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और तीनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 4 रहेगा तो चारों का करेंगे, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है एक रिमार्क्स लिख लें। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस are also follows commutative and associative property। यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो है ऑफ फ्रैक्शन भी जो है एडिशन की तरह ही कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, बट सब्ट्रैक्शन नहीं करता और डिवीजन भी नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए इसको रिमार्क्स में लिख दिए कि आप याद रखेंगे दिमाग में, किसी को किसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और है यूज ऑफ एफ, यूज ऑफ तो यहां पे a बाई बी ऑफ सी बाई डी इक्वल टू हो जाता है। इसको हम लोग ऑफ को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो सी बाई डी इंटू ए बाई बी इक्वल टू ए बाई बी इंटू सी बाई डी। कॉमनली हम लोग क्या करते हैं कि ऑफ के जगह पे इंटू मल्टीप्लीकेशन का साइन दे देते हैं और फिर जैसे मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह इसको कर लेते हैं। और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन fractions। Before we learn the rule for division of fractions, we are going to learn one more thing that is called reciprocal. So first of all we should know reciprocal. Two fractions are said to be reciprocal of each other if their product इज 1। यानी कि दो कोई जो फ्रैक्शन है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहलाएगा। कब? जब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट 1 के बराबर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि 3/4 इंटू 4/3 इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 2/5 इंटू 5/2 ये भी हमारा 1 आ जाएगा। इस तरह से तो 3/4 और 4/3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाएंगे। इन जनरल if
a by b is a fraction then b by a is called reciprocal of a by b। यानी इसको, इस काम को कहते हैं हम लोग रेसिप्रोकेट करना। तो ये a बाई बी जो है उसको हम रेसिप्रोकेट कर दिए तो b बाई ए आ गया, और b बाई ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देना, तो ये रेसिप्रोकेट करना कहलाता है। और जो हमें मिलता है फ्रैक्शन वो रेसिप्रोकल कहलाता है। a बाई बी का रेसिप्रोकल b बाई ए, एंड अगर b बाई ए कोई फ्रैक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल a बाई बी होता है। नाउ हम अब देखते हैं रूल फॉर डिवीजन। Rule is that to divide a fraction by another fraction we multiply the first fraction by the reciprocal of the second fraction। यानी डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं कि पहला फ्रैक्शन लिख लेते हैं और उसको इनटू कर देते हैं, इनटू का साइन देते हैं, और फिर दूसरे का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी डिवीजन चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, बट सेकेंड वाला फ्रैक्शन का रेसिप्रोकेट कर देना पड़ता है। यहां हम लोग एग्जांपल में उसको देखते हैं। 2/6 डिवाइडेड बाय 4/9 तो इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करना है किसको, 2/6 पहला फ्रैक्शन है, 4/9 दूसरा फ्रैक्शन है। पहले वाले 2/6 को 4/9 से हमको डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे कि पहला वाला फ्रैक्शन यहाँ पे 2/6 लिख लेते हैं, डिवीजन के जगह साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन का लगाते हैं और इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं, तो 9/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9/4 हो गया। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, जैसे कि 2 से जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 और 4 कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 3 से दोनों नंबर 6 और 9 कटेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ऊपर बचा 1 इंटू 3 तो 3 हो गया, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 4, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया आफ्टर डिवीजन। तो ये हमारा 3/4 हुआ जो कोसेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ऑल 4 बेसिक ऑपरेशंस आप लोगों ने सीख लिया। तो आज के लिए, और इस तरह से हमारा जो है चैप्टर भी ये फ्रैक्शन थ्योरेटिकली खत्म हुआ, और आगे कुछ पार्ट्स में हम लोग कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट को देखेंगे, और फिर दूसरा जो है नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू, टेक केयर।